नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है AK2 पॉइंट टेक्निकल लवर चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस के क्वेश्चंस, जिसमें आप देखेंगे बायोलॉजी के 50 एक साथ क्वेश्चन, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो भाई हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू आप बने रहें। आपको डेली क्वेश्चन दिए जाएंगे, 20 से 30 क्वेश्चन, कभी 40, कभी 50 क्वेश्चन। कंटिन्यू क्लास AK2 पॉइंट टेक्निकल जीरो। इतिहास 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 यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आपके लिए लेके आए हैं शानदार 50 क्वेश्चंस, जिसे आप यूं ही सॉल्व करेंगे। आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा और आपको बराबर समझाया जाएगा। तो ये है आज की क्लास। 2 क्लास पहले अपलोड हो चुकी हैं और मैं अंकित आज आपके सामने बायोलॉजी की तीसरा पार्ट आपके लिए लेके आया हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देख सकते हैं आप कैसे उसको एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है। तो हम जानते हैं भाई, जो कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी अंग है वो कौन सा है, गोल्जी को है। ये नहीं है, ये ऊर्जा को ले जाने का काम करता है। ठीक है, सूत्रकणिका ये है भाई। ये क्या है, ये कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायित्व है। ठीक है ना, केंद्रक जो है ये सभी सभी का नियंत्रक केंद्र है, ये है ना। ये जो है हमारा क्या, लाइसोसोम। तो ये क्या करता है, आत्महत्या की थैली है ये। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस प्लांट पावर हाउस कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भाई, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, किसे कहा जाता है, ऊर्जा का पावर हाउस। तो ऊर्जा का पावर हाउस जो कहा जाता है वो सूत्रकणिका को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। सूत्रकणिका बोले तो माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्या माइट्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा इसका। माइट्रोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम है सूत्रकणिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई हमको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई आज। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है। बताइए, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है। कमेंट्स करके बताते जाइए आप किसे जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है ग्लाइसिन ट्राईफास्फेट, दूसरा है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, तीसरा है एडिनोसिन डाईफास्फेट और चौथा ऑप्शन है एडिनोसिन फास्फेट। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पाइरोविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो भाई, किस में टूटता है भाई पाइरोविक अम्ल, टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बन जाता है। तो पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है सूत्रकणिका और चौथा ऑप्शन है हरित लवक। तो भाई जो हमारा जो टूटने का काम होता है, जहाँ हमारी ऊर्जा बनती है, ऊर्जा परिवर्तित होता है, वहाँ पर ऊर्जा कहाँ बनती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज हमें भाई 50 क्वेश्चन कवर करना है इस वीडियो में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। समीम केंद्र की कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवाणु कोशिकाओं के पार्श्वबंधन का परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन है पैराऑक्सीसोम, दूसरा धानी, तीसरा हरित लवक और चौथा जो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा जो अगला सवाल है, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका सूत्रकणिका, दूसरा गोल्जी कॉय, तीसरा लाइसोसोम, चौथा ऑप्शन जो है वो ग्लाइऑक्सीसोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सूत्रकणिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु दोनों में उपस्थित होती है? तो कौन होती है? देखो भाई, कोशिका भित्ति जो है, ये कोशिका भित्ति तो उपस्थित नहीं होती है दोनों में, ठीक है। कोशिका भित्ति किस में उपस्थित रहती है? तो ये सिर्फ पादपों में उपस्थित रहती है, ठीक है। लाइसोसोम भी सिर्फ उसमें रहता है। हरित लवक की बात करें तो हरित लवक भी सिर्फ पादप कोशिका में होता है, पर ये सूत्रकणिका है, ये दोनों कोशिका में उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूत्रकणिका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिकांग में स्थित होती है? लाइसोसोम, प्लास्टिड, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या? प्लास्टिड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ रहती है? तो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। क्या? प्लास्टिड मतलब वो हरित लवक की बात कर रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब ये निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग अंगक वनस्पति तथा पशु दोनों में उपस्थित होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? अभी देखिए हमने सूत्रकणिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग पादप कोशिकाओं में स्थित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लास्टिड मतलब कि हरित लवक सिर्फ पादपावश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित खालिस्तान में होता है। तो किस में होता है भाई? जो प्रकाश संश्लेषण में जो भाग लेता है वो कौन लेता है? तो देखो हमारा जो राइबोसोम है वो प्रोटीन की फैक्ट्री है, ये नहीं लेता है ना। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, मतलब कि हम प्लास्टिड हरित लवक की बात कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट ये हरा रंग का होता है, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है और पौधे को क्या देता है? ये ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्या? जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती है? कौन सी कोशिका हो जाएगी भाई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं जो है पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है तथा बढ़ने में मदद करती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो केंद्रक। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। अगला क्वेश्चन, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? तो भाई कोशिका का जो होता है उसमें केंद्रक होता है और कोशिका होता है। तो वो क्या पूछ रहा है? केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? तो कौन सा द्रव होगा केंद्रक में? इसका राइट आंसर क्या है? केंद्रक है भाई, तो कौन सा द्रव होगा? केंद्रक द्रव्य होगा। कौन सा द्रव होगा? केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना भाई। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर केंद्रक द्रव्य होगा। केंद्रक द्रव्य कहाँ होगा? तो केंद्रक द्रव्य जो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सॉरी, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना गया है? किस कोशिका को अचल संपत्ति माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक कौन है? तो डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी को पता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। डी में है भाई, देखते जाना भाई ऑप्शन अच्छे से, ठीक, तभी आप आंसर लगाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विसूत्री द्विकुंडलित संरचना का पता लगाया है? तो किसने लगाया भाई? वॉटसन एवं क्रिक ने लगाया है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीएनए कोशिका के खालिस्तान में प्रमुख से संग्रहित होता है? तो किससे संग्रहित होता है भाई ये? तो जो होता है भाई ये नाभिक में रहता है। और ये कहाँ संग्रहित होता है? तो नाभिक से, केंद्रक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में नाभिक के अलावा किस
कोशिका में डीएनए होता है तो कहाँ होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है भाई। नाभिक के अलावा कहाँ कहाँ डीएनए होता है, तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एक कहाँ होता है, तो हरित लवक में होता है। कहाँ होता है, हरित लवक में। हरित लवक ऑप्शन में नहीं है, आंसर क्या जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था किसके द्वारा, डॉक्टर एलिस जेफरी के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। डीएनए किस पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है, तो हिटिंग पर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हिटिंग। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है भाई, तो जो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है वो है आपकी पेंटोस, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डीएनए में थायामिडाइन द्विभाजी संरचना किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है भाई, तो ये यूवी किरणों के द्वारा, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85। एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं, तो कितने होते हैं भाई, 40,000 इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है, कौन करता है भाई, जो तारक केंद्र होता है वो क्या करता है, डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन का काम करता है, मतलब क्या करता है, विभाजन काम करता है। कौन, तारक केंद्र। तारक केंद्र की बात करें तो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का हिंदी नाम क्या है, तारक केंद्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है, तो ऑप्शन नंबर एक हेलिकेज, ऑप्शन बी डीएनए गायरेज, ऑप्शन सी एंटीग्रेज और ऑप्शन डी है लिगेज। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो एंटीग्रेज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। जीन है, जीन क्या है, जीन क्या है भाई, तो जीन एक डीएनए का एक भाग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीन बने होते हैं, तो जीन किसके बने होते हैं भाई, हम सभी जानते हैं, जो जीन बने होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप जो है भाई वो क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है, तो आरएनए का जो प्राथमिक कार्य है भाई वो प्रोटीन का संश्लेषण करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए में निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है, तो कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता भाई, इसमें कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड में निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है। तो भाई जो अपना जो क्या होता है भाई, आरएनए जो होता है, देखो जब हम डीएनए बनाते हैं, ठीक है, तो डीएनए में जो हमारा नाइट्रोजन बार होता है, क्या होता है ये, मान लो नाइट्रोजन बार, ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना। हम इसमें बनाते हैं एक तरफ क्या थाइमीन और एक तरफ क्या रहता है इसमें साइटोनिन। हाँ, तो हम क्या करते हैं भाई, डीएनए से थाइमीन को हटा के यूरोसिल का प्रयोग करते हैं, किसका, यूरोसिल का प्रयोग करते हैं, यूरोसिल का प्रयोग करते हैं। तो वो बोल रहा है कि कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता भाई, ऑप्शन नंबर सी थाइमीन आरएनए में उपस्थित नहीं होता है। इसकी जगह में क्या होता है, तो इसकी जगह में होता है भाई यूरेसिल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यूरेसिल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरएनए में थाइमीन के स्थान पर कौन सा बेस होता है, मैंने अभी आपको बताया कौन सा बेस होता है, तो यूरेसिल का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइबोज में क्या होते हैं भाई, तो राइबोज में जो होते हैं वो आरएनए होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं,
आरएनए होते हैं। इसका आंसर नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, तो क्रोमोसोम्स में क्या पाए जाते हैं भाई? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन नाम तथा हिस्टोन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवंशिक की जानकारी प्रवाही की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई इसकी प्रक्रिया को? मतलब हम जो क्या कर रहे हैं, डीएनए को आरएनए तक आनुवंशिक जानकारी की प्रवाही प्रक्रिया क्या कहते हैं हम इसे? क्या कहते हैं भाई? डीएनए से आरएनए तक की जो प्रक्रिया, इसे हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या जाएगा? प्रतिलेखन। प्रतिलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन इसे हम कहा जाता है। हिंदी में क्या कहेंगे? तो प्रतिलेखन। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है भाई? 46 होती है, 23 जोड़ी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या है, तो कितने जोड़ी है भाई? 23 जोड़ी मानव शरीर में पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चिंपांजी की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो कितनी हो जाएगी भाई? इसके पता है कि किसी को? इसका हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंदर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो जो बंदर में जो भाई गुणसूत्रों पाए जाते हैं उनकी जोड़ी में संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 21। ठीक है भाई, ये थे भाई आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए भाई। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। और यदि आपको इसी तरह क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो साइड में घंटा का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो अगली वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आपका क्या? रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए साइटोकाइनेसिस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो कोशिका विभाजन से। कैसे करता है वो? कोशिका विभाजन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है भाई एसिटेबुलेरिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? स्पाइरोगाइरा एक कोशिकीय जीव नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाएं द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक कोशिकाएं द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, बहुकोशिक जीव खालिस्तान द्वारा वृद्धि करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपकी स्क्रीन के सामने है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कोशिका विभाजन। क्वेश्चन है 107। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कहा जाता है ना? एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्राउन, 2 गुदा, 3 कैम्बियम, 4 जाइलम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी कैम्बियम कहा जाता है। एक पेड़ की छाल के अंदर की जीवित कोशिका की पतली परत को कैम्बियम कहा जाता है।
अब है अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृक्ष की छालों की कोशिकाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है जो इन्हें गैसों तथा जल के लिए अवैध बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुबेरिन। किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है? तो किस भाग में पाई जाती है भाई मेसोफाइल? ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों में। ठीक है भाई, पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं? तो पहला ऑप्शन है केवल ब्रहा सतह, दूसरा ऑप्शन है केवल जड़ें, तीसरा ऑप्शन है ब्रहा भाग तथा जड़ें दोनों, और चौथा ऑप्शन है ना तो ब्रहा भाग और ना ही जड़ें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल ब्रहा सतह। ठीक है भाई, ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। भाई आपको एक बात बता दें भाई, हम एक हमारा चैनल है तपोवन एकेडमी करके, तपोवन एकेडमी, जिसमें डेली बैक टू बैक क्लास आपको फिजिक्स के क्वेश्चन की मिलेगी एकदम पूरा सॉल्यूशन के साथ। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से जाके हमारे तपोवन एकेडमी चैनल तक पहुँच सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको डेली फ्री क्लास मिलेगी, बैक टू बैक फिजिक्स, मैथ्स, रीजनिंग सभी क्लास आपको ऑनलाइन मिलेगी। ठीक है, और ये बायो क्वेश्चन यदि आपको पसंद आए होंगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।